बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबको, मेरा स्क्रीन यहाँ शेयर हो रहा है भी नहीं हो रहा। मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस वेबिनार में। अच्छा, ये पार्ट 2 है हमारे वेबिनार का, और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू क्रिएट अ पैसिव इनकम स्ट्रीम यूजिंग अमेजॉन किंडल प्लेटफॉर्म। ठीक है जी। अच्छा, हमने पिछले सेशन में रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा। ये हमारे स्लाइड शो में देख लेते हैं। हमने छोटी सी जो है एक डेफिनेशन देखी थी पैसिव इनकम की। पैसिव इनकम उस इनकम को कहते हैं कि आप एक दफ़ा सेटअप कर दें और सेटअप कर लेने के बाद जो है वो ऑटो पर चलता रहे। अच्छा, इट्स नॉट कि क्विक रिच स्कीम नहीं है। क्विक रिच स्कीम कहीं नहीं है अलावा जुआ खेलने के या लॉटरी निकलने के, जो इस्लाम में शरीयत में दोनों हराम हैं। और कोई जो है क्विक रिच स्कीम एज सच नहीं है। आपको कुछ मेहनत करनी पड़ती है थोड़ी सी, और उस मेहनत के बाद जो है आपकी मेहनत आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर जो है आपके लिए एक स्ट्रीम क्रिएट करती है। इसमें हमने डिस्कस किया था कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों किस्म की जो है चीज़ें हो सकती हैं। इसके अंदर ऑफलाइन की हमने एग्जांपल्स देखी थी कि जो है किसी की रेंटल इनकम है। और जैसे हमने आपसे शेयर किए थे, अली अब्दाल साहब को मैं फॉलो करता हूँ, इनकी एक वीडियो जो है उन्होंने पिछले साल का बताया। तो ये आप देखें, रियल इस्टेट में भी इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है और उससे रेंटल इनकम आती है इनको। और अपने स्टॉक्स हैं मिसाल के तौर पर, ये स्टॉक्स में इन्होंने पैसे डाले हुए हैं, उससे आती है। अच्छा, ये दो मिसालें हो गई। या आपने कोई छोटा मोटा बिजनेस, छोटा या बड़ा किसी भी किस्म का बिजनेस आपने कर रखा, उसमें से आपको पैसे आ रहे हैं और आपको हर वक्त जो है उस चीज़ में होने की ज़रूरत नहीं है। जिसको कहेंगे कि ये जो पिछले उसमें देखा था कि अ, आप सो रहे हैं और आपके पैसे बन रहे हैं। अच्छा, अब हम ऑनलाइन के ज़माने में हैं तो बहुत सारे जितने तरीक़े बिज़नेस के बाहर हैं, उतने ही तरीक़े वो बिज़नेस के अंदर भी हैं। अब इसके अंदर जो है आप अपनी ऑनलाइन शॉप शॉप कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल से कमा सकते हैं, आपके पास ब्लॉग है, ब्लॉग के अंदर आप कमा सकते हैं। मैंने ये बात आपको पहले नहीं बताई। मैंने कोई 2006 में मुझे ये शौक था कि भाई पैसिव इनकम कैसे हो। उस ज़माने में गूगल एडवर्टाइजिंग इंट्रोड्यूस हुई थी। कुछ ईमेल आई मुझे गूगल पर, मैंने जीमेल पर अपना अकाउंट बनाया, 2006 में ही बनाया था। और उस वक्त जो है एक ईमेल आई, उसको मैंने थोड़ा सा देखा एडसेंस क्या है कैसे है। और उस वक्त में मुझे यूट्यूब नया नया था, बहुत कम उसके ऊपर चीज़ें थी। इवन यूट्यूब जो है वो गूगल का नहीं था उस वक्त, एक सेपरेट एंटिटी था। तो उस वक्त एक इंटरव्यू आया था CNN पर, अमित अग्रवाल। बहुत अरसे तक मैं उसको फॉलो करता रहा। तो अमित अग्रवाल एक प्रोग्रामर था इंडिया का, आगरा का रहने वाला। और उसने ब्लॉग बनाया था और ब्लॉग पर उसने एडवर्टाइजिंग की थी गूगल एडसेंस की, और उससे उसने पैसे कमाए थे। उस वक्त भी मैंने जो है एक ब्लॉग बनाया, पहला ब्लॉग मेरा वही था। और उसके ऊपर मैंने एडवर्टीजमेंट्स लगाए। तो मुझे कोई तकरीबन 7-8 महीने में $100 उसके वसूल हुए। और वो भी बिल्कुल ऐसा ही था कि मैं ब्लॉग को लगाकर छोड़ दिया था, मैं अपना डैशबोर्ड नहीं देखता था। ऐसे ही 7-8 महीने बाद डैशबोर्ड देखा तो 70-80 डॉलर हुए हुए थे। और फिर मैंने $100 वसूल किए। फिर इसके बाद दोबारा 4 महीने मेहनत करता रहा उसके ऊपर, तो फिर $100 वसूल किए। और वो मेरी पहली ऑनलाइन इनकम थी। फिर मैंने छोड़ दिया उसको। फिर उसके बाद मैंने कुछ फॉलो किया उसको, एक ऑनलाइन शॉप बनाई शॉपिफाई के ऊपर। उसके अंदर खर्चा बहुत था, मैंने इसलिए छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैंने ये जो है इसके ऊपर आया, अमेज़ॉन किंडल के ऊपर। और किंडल में मैंने आपको बताया कि ये हम्म, एक स्लाइड थी, कहाँ गई? ये रही ना पहली। अच्छा, इसमें जो है मैंने आपको बताया था कि मैंने टाइचॉन साहब को फॉलो किया था। अच्छा, टाइचॉन साहब जो हैं, अगर आप यहाँ देखिए, ही इज़ अर्निंग
3 साल पहले मैंने इनका इंटरव्यू देखा था, एंड ही इज अर्निंग लाइक 33,000 US डॉलर पर मंथ फ्रॉम जस्ट पब्लिशिंग द बुक्स। और वहाँ से मैं इंस्पायर हुआ कि यार बुक्स के अंदर बहुत कुछ है। और वो ये कहते हैं कि आई हैव पब्लिश्ड थाउजेंड्स ऑफ द बुक्स एंड आई हैव एन आर्मी ऑफ टाइनी सोल्जर्स। हर एक किताब उनके लिए पैसे क्रिएट कर रही है, कम या ज़्यादा। वो कहते हैं मेरी बहुत सारी किताबें हैं, वो बिकती ही नहीं है, लेकिन मैं पब्लिश करना नहीं छोड़ता और चलता जा रहा हूँ। जिस वक्त मैंने उनका इंटरव्यू सुना था, लाइक ही वाज डूइंग दिस वर्क फॉर अराउंड 12 ईयर्स। और उन्होंने ये बताया कि साहब, पहली किताब जो उन्होंने लिखी, सिंपल MS वर्ड के अंदर 20 से 25 सफ़ों की आप एक किताब बनाइए और उसको पब्लिश कर दीजिए। और अब जो है तकरीबन 15 साल हो गए उनको करते हुए, ये बुक पब्लिशिंग वगैरह वगैरह करते उनको 15 साल के अराउंड हो गए। तो खैर फिर मैंने भी जो है उसी को देखकर एक बुक जो है वो अच्छा, उनका प्रोसीजर ये है कि वो किताब लिखवाते हैं और उसके लिए वो कहते हैं कि 120 से $150 तक खर्च करके किताब लिखवाते हैं, और उसकी पूरी जो है फॉर्मेटिंग के साथ उनको मिलती है। फिर 10, 15, $20 के अंदर वो उसका कवर जो है बनवाते हैं। पहला काम जो है कि उस किस टाइटल पर किताब बनानी है, उसके कीवर्ड्स क्या होंगे, वो खुद करते हैं और ये काम कराकर पब्लिश कर देते हैं किताब। अब चूंकि उनको सिर्फ टाइटल और कीवर्ड्स निकालने होते हैं, उसके लिए बहुत सारे टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, एंड ऑब्वियसली ही कैन अफोर्ड दैट टूल्स। तो वो उसको यूज़ करते हुए इस्तेमाल करते हैं। और सिंस ही कैन अफोर्ड टू इन्वेस्ट लाइक $200 इन अ बुक, तो वो इस तरीके से कर लेते हैं। तो मैंने एक किताब उसी को फॉलो करते हुए बनवाई। और मैंने शायद लास्ट सेशन में आपको अपना KDP का डैशबोर्ड भी दिखाया था, और उसके मेरे $25 खर्च हुए थे उस किताब को बनवाते हुए, और मेरे ख्याल में उसकी कोई कॉपी भी नहीं बिकी। लेट मी शो यू। ये मेरी पहली जो किताब थी, ये थी, ये लाइव है। और लिंक टू एग्जिस्टिंग, अच्छा, व्यू ऑन अमेजोन। ये हमारी ई बुक है साहब। तो ये हमने छपवाई थी, लेकिन ये हमसे बिकी नहीं। ये इसके कंटेंट्स हैं। तो इसको भी हमने ऐसी की तरह किसी और से लिखवाई थी। तो दिस इज़ वन ऑफ द आइडिया कि आप किसी से लिखवा कर कुछ पैसों में कहाँ से लिखवाएंगे, अपवर्क से या फाइवर से। अच्छा, इस वक्त जो हम थोड़ा सा, ये हमारा सेशन है, इसमें मैं आपको ये दिखाऊंगा। इससे पहले आप ये देख चुके हैं कि मेरी ये किताबें हैं। हमने इस किताब के ऊपर पैसे खर्च किए, हमें समझ नहीं आया कि भाई हम पैसे खर्च करते रहें। तो मेरी बेटी आतिका ने मुझसे कहा कि लो कंटेंट बुक का उसको आइडिया आया। तो ये लो कंटेंट बुक उसने पहली ये छापी, और इसमें उसने ये किया कि कलर पिक्चर्स उठाई, और कलर पिक्चर्स उठाकर उनको ब्लैक एंड वाइट फिल्टर लगाया। देन ये देखिए, ये पूरा पेज कलर में है, इसके ब्लैक एंड वाइट फिल्टर लगाया, और ये कलरिंग बुक तैयार हो गई इस तरीके से। अच्छा, इसमें इसने एक ही पेज दिखाया हुआ है और वो लिमिट है, ठीक है, दैट्स फाइन। तो बड़ी मेहनत की थी आतका ने इसमें, तो मैंने कहा चलो दैट्स फाइन। और ये जो यहाँ से इन्होंने सारी तस्वीरें उठाई थी, फ्लावर्स की तस्वीरें उठाई थी। और चूंकि उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि आप यानी कॉपीराइट से बचने के लिए आप जो है उनको क्रेडिट देंगी, तो इसमें इसने उन्होंने क्रेडिट भी दिया माशाल्लाह। और बाद में इसकी एक आध कॉपी बिकी है। इसके अंदर सारी डिटेल्स आ रही हैं कि कितने पेजेस हैं इसके अंदर। 26 पेजेस हैं। इंग्लिश में हमने इसको पब्लिश किया है, क्योंकि सिर्फ टाइटल के अलावा और कुछ भी नहीं है इंग्लिश में। तो फिर उसके बाद जो है हमने अपनी और किताबें पब्लिश करना शुरू की, जिसके अंदर फिर ये किताबें, पहली किताब जो मैंने पब्लिश की वो ये थी, हिल क्लाइंब रेसिंग। अच्छा, अगर आप पिछली ट्रेनिंग को देखेंगे तो उस वक्त इसका सर्वर डिफरेंट था। तो ये हमने कल, मैंने और आतिका ने जो है ये इसका सबक बदला है, क्योंकि हमारी जो किताब सबसे ज़्यादा बिक रही है वो ये है। और ये कलरिंग गेमाथॉन के कीवर्ड से नहीं बिक रही है, ये बिक रही है रॉकेट लीग के कीवर्ड से। तो हमने कहा कि ये हम हिल क्लाइंब रेसिंग का कीवर्ड उठाते हैं और कलरिंग गेमाथॉन नीचे कर देते हैं।
पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं इसकी शक्ल दूसरी थी। तो इसको भी हम देख लेते हैं। ये पब्लिश हो गई है, अमेज़ॉन पर लाइव है। और कैसी नज़र आ रही है? हाँ, ये पुराना इसका पुराना इसका कवर यही है, हमने कवर अभी चेंज किया है। तो इसको भी देख लेते हैं। अब हम सिर्फ ये प्रोसीजर देखेंगे कि हमने ये किताब बनाई कैसे है, ताकि आप लोग इसको देखकर अपने पास कोई किताब बना सकें। और एक किताब में 10 दिन लगते हैं, 20 दिन लगते हैं, लेट इट गो। और मैंने भी डाल के $12 में सेल की, और ये सेल हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे इसमें कोई ख़ास एफर्ट नहीं करनी पड़ रही है। मैंने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर डाल दिया, मैंने अपने फेसबुक पेज पर डाल दिया। और कहीं पर हमने, मुझे एग्जैक्टली याद का नहीं, ये किया था कि जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, आप किसी इन्फ्लुएंसर को दे सकते हैं अपनी किताब का लिंक, अपने जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का लिंक देते हैं, कुछ पैसे लेते हैं। तो मेरे ख्याल में $5, फिर $15, लाइक 20 to 30 डॉलर्स हमने मार्केटिंग पर खर्च किए कि इन्फ्लुएंसर्स को दिया। अब ये देखें, हमने ये तस्वीरें, ये गेम खेला। गेम खेलने के बाद जो है ये अच्छा, इसका गेम प्ले भी कहीं पर होगा। यूट्यूब के ऊपर कहीं डाला था हमने, कलरिंग गेमाथॉन का एक वो बनाया था, उस पर गेम प्ले डाला था। उस गेम प्ले से हमने इसके इस स्क्रीन्स निकाले। और जो है कलरिंग गेमाथॉन, कंट्रोल F, क्यों नहीं आ रहा अभी कलरिंग गेमाथॉन? यहाँ पर कलरिंग गेमाथॉन चैनल, फिल्टर कर देते हैं इसको। चैनल के अंदर स्पेस है, फिल्टर्स और चैनल। अच्छा जी, लॉगिन किए लेते हैं कलरिंग गेमाथॉन पर, उसके यूट्यूब पर चले जाएंगे। कौन सा चैनल पकड़ा भाई? हाँ हाँ, योर चैनल, स्विच अकाउंट। स्विच अकाउंट करूँगा तो मेरी ये कास्टिंग रुक जाएगी, इसलिए यहाँ स्विच अकाउंट नहीं करता। इसको कंट्रोल शिफ्ट एन करते हैं। हम्म, यहाँ अपलोड नहीं की थी तला हमने। एनीवेज, एक हमने खैर ये गेम प्ले था। उस गेम प्ले में से हमने गेम प्ले रिकॉर्ड किया था विंडोज़ के ऊपर, जो है वो आप जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो विंडोज़ जी दबाकर और गेम प्ले रिकॉर्ड कर सकते हैं आप अपना। और पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग, जैसे इस वक्त हम इस एक थर्ड पार्टी टूल के साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये हमारा OBS स्टूडियो है, इससे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर गेम प्लेस देख सकते हैं। गेम प्ले लाइक ROCKET, रॉकेट लीग। ठीक है जी, ये बहुत सारे गेम प्लेस आ गए। इसके अंदर से हमने हमने एक ऐसी ही वीडियो उठाई, उसमें से स्क्रीनशॉट्स निकाले, और स्क्रीनशॉट्स निकाल कर ये एक पिक्चर वो बना दी। अच्छा, तो अब हम यहाँ पर कुछ तस्वीरें उठा लेते हैं। अच्छा, ये जो ट्रेनिंग है हमारी, ये
एज सच ट्रेनिंग नहीं है, एक वेबिनार है। और इस जो है इंशाल्लाह ताला सैटरडे से मैं एक ट्रेनिंग शुरू कर रहा हूँ, जिसके अंदर बाकायदा आप लोगों से एक एक चीज़ करवाऊँगा। और इससे पहले भी आपके साथ ये शेयर कर चुका हूँ कि ये मेरी ट्रेनिंग जो है ये आ रही है इंशाल्लाह ताला। ये मैं ग्रुप पर भी शेयर किए देता हूँ। और हम रमज़ान के दिन हैं, तो रमज़ान में दोपहर को 2 बजे से 2:40 तक 40 मिनट्स की फ्री मीटिंग होती है जूम पर। 30 मिनट्स कहता है और 10 मिनट्स को ग्रेस दे देता है। तो 9 मार्च, 16 मार्च और 23 मार्च को 3 सैटरडेज़ को हम इस मीटिंग को करेंगे। तो इसके अंदर हम पूरी कंप्लीट डिटेल भी देखेंगे और क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा इंशाल्लाह ताला उसमें। ये एक जस्ट वेबिनार है जिसके अंदर मैं आपको सिर्फ ये चाहता हूँ कि भाई आप इस बिज़नेस में आएँ और इसके ऊपर काम करें। तो चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ पर सर्च करते हैं रॉकेट लीग। लोगो नहीं चाहिए हमको रॉकेट लीग के। और इसके अंदर हम ये इमेजेस देख लेते हैं। और ये सब ये इमेजेस आ गए बहुत सारे। मिसाल के तौर पर इसको खोल लें। ये अच्छा इमेज है, इसको राइट क्लिक करें और इसको सेव इमेज एज डाउनलोड्स में हम यहाँ पर एक फोल्डर बना देते हैं रॉकेट लीग। और ये पिक्चर 1 डाल देते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, ये एक अच्छी लग रही है, इसको हम पिक्चर सेव इमेज एज। ठीक है जी, ये 2 पिक्चर्स ले लेते हैं। अच्छा, ये पिक्चर्स बनाई, अब हमें ये पिक्चर्स लगानी है। अच्छा आप लोग, मैं यहाँ पर जो है लिबर ऑफिस यूज़ कर रहा हूँ, ड्रॉ में मैं बना रहा था इसको, लिबर ऑफिस ड्रॉ में। और अच्छे फ़ोटोशॉप में भी बन सकता है, किसी को अगर फ़ोटोशॉप आता है तो वो इख्तियार कर ले। ये लिबर ऑफिस जो है ओपन सोर्स है, फ्रीवेयर एक सॉफ्टवेयर, और लिनक्स के ऊपर चूँकि मैं उबंटू यूज़ कर रहा हूँ तो उबंटू पर जो है ये प्री इंस्टॉल्ड आता है। तो हम इसी पर आते हैं। इधर हम इसके पेज की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो पेज साइज़ ये बता रहा है 8.5 बाई 11, 8.5 बाई 11 इंच और पोर्ट्रेट के अंदर। ठीक है, दैट्स फाइन। इसको हम ऐसे ही रख लेते हैं। और यहाँ पर हम इंसर्ट और इमेज करते हैं। हमने इमेज अभी सेव किया था आरसी में और ये इमेज आ गया हमारा। ठीक है, ये थोड़ा सा पेज से बाहर जा रहा है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ से छोटा कर लेंगे। इसको ड्रैग करके यहाँ लगा दिया। अब काम ये है कि साहब इसको ब्लैक एंड वाइट कैसे करें। चलें जी, इसको ब्लैक एंड वाइट करने के लिए भी चले चलते हैं। और ये आपकी की है बुक बनाने की। पिछली वीडियो में हम बुक पब्लिश आपको करके दिखा चुके हैं, आप उस वीडियो के लिंक को देख लीजिएगा। और ये हमारी प्रेजेंटेशन है, इसकी भी पीडीएफ में आपको दे चुका हूँ पहले, ये लिंक्स भी उसके अंदर मौजूद हैं। ये सब पेंसिल स्केच के नाम से एक वेबसाइट है। ये सब बड़ी शानदार चीज़ है। और ये इस तरीके से हम अपलोड करेंगे यहाँ पर इमेज। और कहाँ हमने डाला था, डाउनलोड्स में, आरसी में। और ये हमारा इमेज है, इसको ओपन किया और इसका पेंसिल स्केच बना देगा। ये भी अपलोड हुआ है, इसको पेंसिल स्केच बनाते हैं। ये शेडो बता रहा है कि इसका शेडो कैसे होना चाहिए। वाह, देखें साहब, ज़बरदस्त जो है ना ब्लैक एंड वाइट में बन गया। इसमें आप इसका शेडो भी पेंसिल का बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा बढ़ा कर देख लेते हैं कि इसके ऊपर इफेक्ट क्या होता है। बहुत डार्क हो गया, बेहतरीन। इसको थोड़ा सा लो ही रखते हैं ताकि कलर करने में मज़ा आए। इसको हम डाउनलोड किए लेते हैं और इसको यहीं पर ही पेंसिल स्केच, ठीक है, इस नाम से
और इसका नाम बदल देते हैं, मिसाल के तौर पर 1, नहीं, इस कोने पर 1 करते हैं, ताकि हमारे पास अगर 50 पिक्चर्स होंगी तो एंड पर हम ये 1 करके इसको सेव कर लेंगे। अब हम वापस अपने लिबर ऑफिस प्रो में जाते हैं, यहाँ पर आ गए और यहाँ पर हम फिर इंसर्ट इमेज करते हैं। ये सब ये इसी सीक्वेंस में आ गई, इसको ओपन किए देते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा जी, हमने इसको थोड़ा सा रिसाइज किया था, तो इस इमेज की प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। इमेज प्रॉपर्टीज़, डिस्क्रिप्शन, स्टाइल, मैं सिर्फ इसकी जो है लेफ़्ट राइट और साइज़ देखना चाह रहा हूँ, ताकि वो साइज़ जो है, क्योंकि बहुत दिनों में मैंने इसको खोला है, तो यहाँ पर एक वो आ जाता है, डॉक आ जाता है, जिसके अंदर इमेज साइज़ प्रॉपर्टीज सारी बता रहा होता है। ठीक है ना, प्रॉपर्टीज इसकी, तो उसके अंदर हम इन साइज़ को दोनों को इक्वल कर लेते हैं, ऊपर नीचे इसको देख लेते हैं और लेफ़्ट से लेफ़्ट मिला लेते हैं, अलाइन कर लेते हैं। ये इन दोनों को सेलेक्ट कैसे करेंगे, कल रात का ने इसको कर लिया था और मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, तो कंट्रोल दबा कर किया था, शिफ्ट दबा कर किया था। चलिए, ये पिक्चर्स हो गई और ये हमारा एक पेज बन गया। अब हम इस पेज को कंट्रोल सी करके, कंट्रोल वी वी वी, ये 3 पेजेस कर लेते हैं। इस पर से इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया। ठीक है। अच्छा जी, जल्दी जल्दी एक और हम बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर हिल क्लाइंब रेसिंग लोगो नहीं चाहिए भाई, हिल क्लाइंब रेसिंग का गेम प्ले चाहिए हमको। और साहब ये तस्वीरें देख लेते हैं, इमेजेस में आ गए और इमेजेस में हम ये तस्वीर देख लेते हैं। सभी किसी ये बड़ी अच्छी लग रही है, मज़ेदार लग रही है, इसको लगाते हैं। वाह, अच्छा जी, हिल क्लाइंब 2 भी आ गया है, तो हम अपनी एक और वीडियो भी बना सकते हैं। अच्छा, इसको राइट क्लिक करते हैं और सेव इमेज एज हिल क्लाइंब रेसिंग 1 लिख रहा है भाई, हिल क्लाइंब रेसिंग 1 HCR 1, एंटर मार देते हैं और ये हमारी तस्वीर आ गई। अब पेंसिल स्केच में जाते हैं, कहाँ गया पेंसिल स्केच, ये रहा पेंसिल स्केच। इसके अंदर इमेज अपलोड करते हैं, डाउनलोड में आरसी में हिल क्लाइंब रेसिंग 1, ये आ गई, अपलोड हो गई। इसको पेंसिल स्केच किया, ये डाउनलोड हो गई, ज़बरदस्त। और इसको डाउनलोड नहीं, अब इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके और इसको क्लिक यहाँ कर देते हैं और इसके आगे 1 लिख देते हैं एज यूजुअल। ये 11 नहीं है, 1 है। और अब हम अपने लिबर ऑफिस में जाते हैं, लिबर ऑफिस में जाकर हम इंसर्ट इमेज करेंगे। इंसर्ट इमेज, अगर ये दोनों एक साथ इंसर्ट हो जाएं, एक वक्त में एक ही हो रहा है, इसको ऐड किया, यहाँ लगाया और इसको ट्रैक किया थोड़ा सा, ज़बरदस्त। और अब दूसरा इमेज इंसर्ट करेंगे, इसी का ब्लैक एंड वाइट, 1 के आगे 1, ज़बरदस्त। तो ये हमारा पेज तैयार हो गया। हम इसमें ऊपर नीचे अलाइनमेंट वगैरह, हम इसमें कोई स्टोरी भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप इंसर्ट और इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स कर दीजिए, टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पर ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब साहब यहाँ पर कहाँ गया टेक्स्ट बॉक्स, कोई कंट्रोल जी, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, ये रहा टेक्स्ट बॉक्स। और यहाँ कोई भी कहानी लिख दें बच्चों के इंटरेस्ट के लिए।
और साहब ये आपका पेज तैयार हो गया। इस पेज को हम डिलीट मार देते हैं। अब इसको एक्सपोर्ट करेंगे एज अ पीडीएफ, और यहाँ पर हम एक्सपोर्ट एज पीडीएफ करेंगे ऑल पेजेस। ओके, इसको हम लॉसलेस कंप्रेशन में करेंगे और इसका डीपीआई बढ़ा देंगे 600 1200 भी कर सकते हैं। हमारा क्या जा रहा है साहब, हमारी प्रोसेसिंग थोड़ी जा रही है। अच्छा जी, हम डाउनलोड्स में आरसी में हम ये माई बुक, ये पीडीएफ सेव हो गई। अच्छा जी, एक पीडीएफ ये हो गई। एक आपको टाइटल पेज बनाना है, वो भी पीडीएफ में लाना है, वो 1 पेज है। तो उसकी पूरी तफसील हम कहाँ से देंगे? ये हमारा पेज जो है वो पेज साइज है 8.5 बाई 11। पेज साइज जो है हमारा 8.5 बाई 11 है। तो इसको हम ये एक बुक ओ पर जाएंगे। बुक ओ, यहाँ से आप अपना अ, ये आपको चाहिए केडीपी कवर टेम्पलेट। ओके, अब आप यहाँ पर बताइए कि अभी पेपर बैक है या हार्ड पर पेपर बैक है, और एग्जैक्टली 8.5 इंच है और 11 है। कितने पेज काउंट किए हैं इस वक्त हमारे पास? 2 पेजेस हैं, लेकिन हम ये देखें जितने पेज होते हैं ना, ये उसके हिसाब से ये चौड़ाई रखता है। तो हम इसके अंदर, मैंने 50 पेजेस की बुक बनाई थी, आप 30 20 पेजेस कर दीजिए फॉर एग्जांपल। और उसके बाद जो है बाकी चीज़ों को ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और ईमेल कवर टेम्पलेट अपने यहाँ पर ईमेल बता दीजिए, और ईमेल में ball.khi किए देते हैं हम, और इसको हम ईमेल कर देते हैं। अच्छा जी, वो कह रहा है ये पेजेस में प्लीज़ करेक्ट द फील्ड पेज काउंट। अच्छा जी, 50 कर देते हैं भाई, कोई लिमिट होगी इससे ऊपर नीचे कहीं लिखी होगी। आईएसबीएन हम नहीं ले रहे हैं, ये नहीं ले रहे हैं, और ये अच्छा जी, देयर वाज एन एरर, कंफर्म यू वांट टू अस टू सेंड द ईमेल। ठीक है भाई, आप ईमेल भेजिए। मे बी नेक्स्ट टाइम आप कुछ पैसे देना चाहें इस वेबसाइट को ज़रूर दीजिए। हम इस वक्त इसको करके आगे चलते हैं। नहीं साहब, इन्होंने जो एक हमें वो कर दी। अभी हमारी 2 मिनट में वीडियो ख़त्म हो रही, ये हमारी जूम मीटिंग ख़त्म होने वाली है। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप फर्दर आगे के लिए जो है वो मेरी ट्रेनिंग को सब्सक्राइब करें, और इसका लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूंगा कि आप कैसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये हमारी 3 दिन का सेशन होगा, आधे आधे घंटे का, जिसके अंदर हम पूरी एक बुक बनाएंगे। पूरी बुक नहीं बनाएंगे, बुक बनाकर उसको पीडीएफ करके और फिर अमेज़ोन पर पब्लिश करेंगे। तो जितनी देरी हमारी मीटिंग चल रही है, ये 7 8 मिनट 10 मिनट का ग्रेस टाइम देता है, चूँकि मैं 6:30 से 2 मिनट पहले आ गया था। तो इसलिए 8 मिनट देगा, उतनी देर हम इसको अपना काम आगे बढ़ाते हैं। और यूट्यूब पर ये पब्लिश हो रही है, तो यूट्यूब पर भी आप देख लेंगे इसको। ये हम पीडीएफ इसको बना चुके हैं, विदाउट सेविंग बना चुके हैं। तो इसको सेव कर लेते हैं भाई, पहले तो इसको सेव कर लेना चाहिए ना। ये हमारी किताब डाउनलोड्स में आरसी में हम किताब को सेव कर लेते हैं। माई टेस्ट टेक्स्ट बुक, नॉट टेक्स्ट बुक। अच्छा, आइडियाज़ आपके पास लो कंटेंट में बहुत सारे हैं। आप एबीसी की बुक बना दें ना। आप एबीसी की बुक बना दें, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बलून, सी फॉर कैट, वट एवर। आप वो बना दें। आप कोई स्टोरी, छोटी सी स्टोरी बुक बना दें। स्टोरी नहीं लिखी जाती, आप कुछ और कर लें। एनीवेज, खैर, तो ये सब कुछ आप कर सकते हैं। अच्छा, अब हम कहाँ पर आ गए? अच्छा जी, अब आप अमेज़ोन पर इसको, अपनी न्यू किताब हमने पेपर बैक ऐड की है, पेपर बैक पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर बुक टाइटल लिखिए टेस्टिंग कलरिंग। सब टाइटल कुछ भी रख सकते हैं, दिस इज ऑप्शनल।
और सीरीज़ में डालना है। मैंने सीरीज़ बनाई हुई है कलरिंग गैमाथॉन की, हमें उसमें ऐड नहीं करना है। एडिशन नंबर कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अच्छा जी, ऑथर मैं तलहा प्लेस के नाम से मुस्तकिल कर रहा हूँ। आप यहाँ पर कोई भी ऑथर लिख सकते हैं, अपना नाम भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। और कंट्रीब्यूटर्स इसमें कौन कौन हो सकते हैं, मिसाल के तौर पर हम मोहम्मद तलहा को कंट्रीब्यूटर लिए लेते हैं। और यहाँ पर इस बुक के बारे में कुछ आप डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं, जो भी चाहें। ओके। और आपके पास ये 4000 वर्ड्स मौजूद हैं इसके अंदर। आई ओन द कॉपीराइट, यस। और कीवर्ड्स डाल सकते हैं, हिल क्लाइम रेसिंग, ताकि जब सर्च करे कोई तो रॉकेट लीग। अच्छा जी, इसकी कैटेगरी क्या होगी, इसके अंदर आप कलरिंग बुक सर्च करेंगे, ये हज़ारों की तादाद में कैटेगरीज़ हैं। तो हम फ़िलहाल इसमें 2 कैटेगरीज़ लेकर और आगे बढ़ते हैं, तो सेव कर लेते हैं। आप 2 कैटेगरीज चूज़ कर सकते हैं जो ज़रूरी हैं। ये 2 कैटेगरीज हमने ले ली हैं लिटरली वटावर। इस वक्त हम टेस्ट में चल रहे हैं। इसमें कोई अडल्ट कंटेंट तो नहीं है, नहीं साहब, कोई अडल्ट कंटेंट नहीं है। ये इंफॉर्मेशन हो गई सेव एंड कंटिन्यू। असाइन मी ISBN, ये खुद ISBN असाइन कर देगा आपको। ये ISBN आ गया, ठीक है, नंबर खुद ही आ गया। अच्छा जी, पब्लिकेशन डेट जैसी है वो होगी। अच्छा, ब्लैक एंड वाइट इंटीरियर है, नहीं जी हमारा कलर इंटीरियर है। ब्लैक वाइट इंटीरियर विथ क्रीम, ब्लैक वाइट इंटीरियर, वाइट पेपर, स्टैंडर्ड कलर इंटीरियर विथ वाइट पेपर, प्रीमियम कलर इंटीरियर। प्रीमियम जो है वो जिसको कहते हैं चिकना सा पेपर होता है, उसमें कलरिंग नहीं हो सकती, उसमें उसमें ख़ास किस्म के पेंसिल कलर नहीं हो सकता एटलीस्ट उसके अंदर, और मार्कर से भी कलर नहीं हो सकता, मुश्किल से होता है। उसके लिए फिर वाटर कलर वगैरह चाहिए, तो हम स्टैंडर्ड वाइट पेपर ले रहे हैं। अच्छा जी, ट्रिम साइज़ क्या है हमारा, हमारी जो बुक है वो 6x9 नहीं है, बल्कि 8.5x11 है, हमने देखा था। 8.5x11। अच्छा जी, इंच में विड्थ 8.5 और हाइट में 11, और इसको सेलेक्ट किए लेते हैं। ये हमारी बुक बन गई, ठीक है जी। ब्लीड कहते हैं कि पेपर से बाहर निकलेगा कलर या नहीं निकलेगा। अच्छा, हम नो ब्लीड किए देते हैं। और कवर इसका कैसा होगा, ग्लॉसी भी हो सकता है, मैट भी हो सकता है, तो वो कवर को हम ग्लॉसी लिए लेते हैं, दैट्स गुड। और इसको हम अपलोड करते हैं। अब इसके अंदर ये कहता है कि आप डॉक एक्स भी डाल सकते हैं, HTML भी डाल सकते हैं, RTF भी डाल सकते हैं, PDF भी डाल सकते हैं। तो हम इसके अंदर हमने अभी PDF बनाई है, एक्सपोर्ट की है।